जब वो मिले उससे कहा जाए अच्छा पता। मेरा नाम बबीता साहू है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम बबीता साहू है। ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। गुरुजी, एक लोटे जल और पशुपति व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा पति 15 साल से शराब पी रहे थे। गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान रहते थे। तब मेरी सहेली ने आपकी कथा और पशुपति व्रत के बारे में बताया। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी सपत्नी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथी का। साथ में महाराज जी श्री राजीव लोचन महाराज जी भी आए हैं। साथ में शिवरी नारायण वाले महाराज जी भी आ जाए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन से और हमारे बीच में पधारे हैं और बड़े सरल सहज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ की कमान को पूर्ण रूप से संभाले हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करें। जोरदार ताली बजाएं। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में श्री विष्णुदेव सहाय जी पधारे हैं और आज निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने 2 शब्द बोलिए भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की, माता पार्वती की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माता कौशल्या की जन्मभूमि, प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ और ये इस्पात नगरी भिलाई की पावन भूमि में आयोजित शिव महापुराण कथा की अविरल धारा विगत 7 दिनों से यहाँ प्रवाहित हो रही है। मैं सबसे पहले व्यासपीठ को नमन करता हूँ और व्यासपीठ पर विराजमान सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज शिव महापुराण कथा का ये समापन बेला है और अंत में आप सब लोगों का फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए व्यासपीठ को नमन करते हुए बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। मैं पूज्य कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में फिर से नमन करते हुए और इस भव्य आयोजन के लिए फिर से एक बार दया सिंह और उनकी पूरी टीम को भिलाई वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, माता पार्वती की, हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी, जिन्होंने सुंदर उद्बोधन में छत्तीसगढ़ शासन के कार्य का भी जनमानस को वर्णन किया। कहाँ कहाँ कैसे शिवलिंग विराजमान है उनका वर्णन किया, कहाँ मेरी माँ जगत जननी शक्ति के रूप में विराजमान है उनका वर्णन किया। और जो तीर्थ यात्रा जाती है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत, उसका वर्णन किया। साथ में मैं पुनः छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को साधुता दूं कि आज जो छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा दिख रही है और छत्तीसगढ़ जो उन्नति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विकास की ओर, उसमें आपकी बहुत सुंदर भागीदारी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुता, सुंदर साधुता। ऐसा ही छत्तीसगढ़ हमारा विकसित हो, विकास करे, आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ में शिक्षा, चिकित्सा, ये सब जनमानस के अंतर्गत अच्छे से प्राप्त हो, यही कामना करते। हर हर। और तेरी कृपा बिना श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तो उत्तराखंड की भूमि पर, उत्तराखंड की कंदराओं में कफलक ऋषि तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और उत्तराखंड की भूमि पर जब कफलक ऋषि तप कर रहे थे, केवल शिव की भक्ति, शिव की साधना करने का कारण केवल इतना था कि 3 प्रश्न थे, उन 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। केवल कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर चाहिए, 3 प्रश्न।
भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। और आपसे भी निवेदन है, भगवान शिव से जब मिले तो पूछना कि क्यों इतना देर कर दी, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण किस कारण से, क्यों नहीं आए? कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सम्मुख में, कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सम्मुख में भगवान शिव प्रगटे। और आपको अभी कहा था, समर्पण, विश्वास और श्रद्धा, ये तीन। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दीदी श्रीमती कौशल्या देव सहाय जी प्रत्येक कथा में आती हैं। हम कहें कि इनका भाव समर्पण शिव में बहुत है। ये भगवान शिव की ही अविरल भक्ति है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए। समर्पण है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, और हमने पहले भी कहा, आदिवासी वनवासी क्षेत्र की जितनी भी बेटियां हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र की जितनी भी बेटियां, उनको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी सहायक बनकर आगे बढ़ते हैं। बहुत साधु। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा, जो आज हमारा केंद्र और पूरी ये छत्तीसगढ़ की पूरे आनंदमय सरकार मिलकर आज पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करा रही है। उसके लिए साधुता देता है। बहुत बहुत साधु। जहां पहले लोग वन में जाने में डरते थे, जहां वन क्षेत्र से निकलने में भय होता था, आज पूरा नक्सल क्षेत्र भगवान शिव की साधना में और कहीं ना कहीं अच्छे कर्म में लगा हुआ। मैं पुनः पुनः छत्तीसगढ़ शासन को इसके लिए साधुता दूं। साधुता। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रहे हैं। कफलक ऋषि भगवान शिव की साधना करते हैं। साधना में क्या चाहिए? अभी आपको कथा में कहा था कि व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही हमें बर्बाद कर देते हैं। शिव पूजन में ना तो तुम कभी कर्जा लो, शिव पूजन में ना तुम कभी किसी से धन लो। शिव पूजन में यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है कि शिव के मंदिर में दर्शन करने जाना, भगवान शंकर के मंदिर में अगर पहुँचना, और यदि तुम्हारे पास में कोई धन भी नहीं है तो पड़ोसन से मांगकर या रिश्तेदार से मांगकर 1 रुपया भी समर्पित मत करना। क्यों? अपने बाप के सामने, अपने पिता के सामने हम दूसरे से हाथ फैलाकर यदि मांग कर शिव को देते हैं तो शिव को अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग रहा। मांगो शिव से, शंकर से। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। शिव कथा कर रही है, मांगो शिव से और किसी से नहीं, किसी से नहीं, शंकर से।
कई लोग कहते हैं भगवान से क्या मांगना, भगवान से तो मांगना ही नहीं चाहिए। किससे मांगे तो? पत्नी पति से नहीं मांगे तो क्या पड़ोसी से मांगे? बेटा बाप से ना मांगे तो क्या दूसरे से मांगे? बेटी अपने माँ बाप से ना मांगे तो क्या दूसरे से मांगे? शिव हमारा पिता है, भगवान शंकर हमारा बाप है, शिव हमारा पिता है। क्यों ना? क्यों? दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मांगो शिव से। हम एक पत्र पढ़ रहे थे, उस पत्र में आधा पत्र रह गया था। उस पत्र में बताया था, मेरा नाम बबीता साहू है, हम ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम बबीता साहू है, ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा। एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप पत्र को पढ़ सकते हो और अपने मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हो। चांपा जिला छत्तीसगढ़, जांजगीर जिला चांपा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल और पशुपति व्रत का मैं क्या महिमा वर्णन करूँ। मेरा पति 15 साल से शराब पी रहा था। गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान थे। कई बार तो हम उनको डॉक्टरों को भी दिखाए, जो जैसा बोलता, नशा मुक्ति केंद्र हुआ, सब दूर हमने प्रयास कर लिया, पर 15 साल से जो मदिरा का नशा कर रहे थे वो छूटा नहीं। और देखो, छत्तीसगढ़ पुलिस कई वर्षों से नशा मुक्ति के लिए कार्य करती आई है कि नशा शरीर को तो बेकार करता ही है, साथ में अपने घर को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ में कदम से कदम मिलाकर आप लोगों को चलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ या पूरा भारत नशे से मुक्त हो। नशे से 15 साल से शराब का नशा कर रहे थे, सारे डॉक्टर को दिखाया, नशा मुक्ति केंद्र भी लेकर गए, सब कर लिया, पर आखिरी में नहीं छूटा। तब एक बार कथा सुनने के लिए बाबा की कृपा से हम लोग यहीं भिलाई आए। बाबा की कृपा से हमने कथा श्रवण करी। मेरे पति मुझे कथा में छोड़ने के लिए आए थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका मन कथा में लग गया। कथा के दूसरे दिन उनके मन में क्या आया कि उन्होंने वो उसी समय भूमि को नमन कर कर 15 साल से जो शराब पी रहे थे वो शराब के नशे को छोड़ दिया। और आज बाबा की कृपा से 3 साल हो गए शराब का नशा नहीं किया। बाबा, शिव की कृपा कितनी है, कथा क्या देती है। बाबा, पति ने तो शराब छोड़ दिया और मेरे बेटा जो मुझे लेने के लिए यहाँ आया था, उसने एक दिन की कथा आखिरी दिन की सुनी थी और बाबा की कृपा ऐसी रही कि आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में नौकरी भी लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, बाबा को नमन करने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप आज विराम की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, कथा को सुनने के लिए आए हैं। जिस भावना से, जो भाव से, बाहर का भी खोलो, जिस भावना से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव आपकी वो कामना पूर्ण करेगा और आपकी झोली खुशियों से भरेगा। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। बोलो बोलो, सब बोलो। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, वो कर दिया
वाले। जिस कामना से आए हो वो कामना आपकी सफल हो। कफलक ऋषि ने जो तप किया, साधुता बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बार जोरदार करतल ध्वनि देकर साधुता। कफलक ऋषि ने जो तप किया, कफलक ऋषि ने जो साधना करी, जो तप साधना करी, जो साधना, कफलक ऋषि, शिव प्रकट हो, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर प्रकट, शिव प्रकट हो, भगवान शंकर प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। पूछा मेरे तप करने का कारण क्या है, क्यों किया गया? कफलक बाबा से भगवान शिव पूछ रहे हैं, कफलक ऋषि से भगवान शंकर पूछ रहे हैं, भगवान शिव पूछे, भगवान शंकर पूछे क्या कारण? कहा केवल कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर के लिए मुझे मैंने आपको प्रकट करना है। कुछ प्रश्न। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न? कहा महाराज इस प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न है कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है वो अपना कर्म करता है और कर्म करने के बाद जब वो प्राण त्याग कर, प्राण छोड़कर जब वो जाता है, कहते हैं 94 तरह के नरक मिलते हैं जिनको वो भोगता हुआ जाता है। कोई एक नरक में नहीं पड़ता, 94 तरह के नरकों को वो भोगता भोगता जा रहा है। संसार के मानव को एक भी नरक ना भोगना पड़े उसके लिए वो क्या करे? शंभु शंभु, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े उसके लिए वो क्या करे? शास्त्र कहता है कि वो 94 नरक को भोगता है। शास्त्र कहता है कि वो 94 नरकों को भोग रहा होता है, 94 तरह के नरक भोग रहा होता है। वो मनुष्य, वो जीव जब प्राण छोड़कर जाए, प्राण छूटे जब वो प्राण छोड़कर जाए तो उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, क्या करा जाए? भगवान ओघड़दानी मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया। हमने एक बात पहले भी कहा था कि कोई प्रश्न हो जिंदगी का, कोई प्रश्न हो, उसका उत्तर हमेशा मुस्कुरा के ही देना चाहिए। दुनिया की आधी चिंता का हल है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की प्रसन्नता। जीव जब प्राण छोड़ता है 94 तरह के नरकों को भोगता है और 94 तरह के नरक को भोगने के बाद फिर जीव 94 तरह के नरक को भोगने के बाद में फिर वो जीव जाता है। उस जीव को 94 तरह के नरक भोगना ही नहीं पड़े उसके लिए क्या करें? क्या करें उसके लिए कि उसको 94 तरह के नरक ही ना भोगना पड़े? शिव जी ने कहा कि कफलक जी, उसका एक साधन है, नाम जप, केवल नाम जप। चाहे तुम राम नाम जप लो, चाहे तुम कृष्ण नाम जप लो, चाहे तुम शिव नाम जप लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर यदि नरक से छूटना है, नरक से यदि छूटना है तो भगवान के मंत्र जाप करना ही पड़ेगा।
अब कई लोगों ने भेद बता दिया कि स्त्रियां ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती, उनको नमः शिवाय बोलना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे पुरुष को ये बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे वो बोलना चाहिए। सब अलग अलग तरह का बताए कि ये करो वो करो। शिव महापुराण सीधा सीधा कह दी, कुछ ना करो, अगर तुमसे ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीधा सर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कफलक ऋषि से कहा कि जाकर केवल मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, नाम साधना करे, नाम आराधना करे। जब मंत्र का जाप करोगे, नाम जाप करोगे, नाम स्मरण करोगे, नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, नाम जप करोगे तो नरक नहीं, सारे नरक कोई नरक नहीं भोगना पड़ेगा। नरकों से मुक्त हो जाएगा, नरक से मुक्त हो जाएगा, नरकों से मुक्त हो जाएगा। नाम जपने को करो, करो नाम जप। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। कफलक ऋषि ने नरकों के कथन को कहा, और वो नरकों के कथन कर कफलक ऋषि नरकों के कथन को कहते हैं। मंत्र जाप, नाम जाप की महत्वता बताई गई कि नाम जाप करने पर, मंत्र जाप करने पर, नाम जप करने पर सारे नरकों से छूटा जा सकता है, सारे नरकों से जाया जा सकता है, मुक्त हुआ जा सकता है। फिर कहा कि मेरा एक प्रश्न और है। क्या? तो कहा मेरा दूसरा प्रश्न, मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, इधर आओ, इधर इधर आओ, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की इस प्रपंच से कैसे छूटे, कैसे छूटे? जन्म मरण के प्रपंच से हम छूटे तो छूटे कैसे, कैसे छूट सकते? जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो प्रपंच है, इससे हम छूटे तो छूटे कैसे, क्या कर सकते? कहा शिव कह रहे हैं जिस मनुष्य को जन्म और मृत्यु के जो चक्र है
उससे अगर मुक्त होना है, उससे अगर मुक्त होना है जन्म और मृत्यु के चक्र से, तो गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर भस्म हो और मुख पर शिव का नाम हो। ये त्रिवेणी का संगम, इसको त्रिवेणी संगम कहा गया। मस्तक का त्रिपुंड भस्म का, गले में रुद्राक्ष हो और मुख पर शिव का नाम, इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी के स्नान से, त्रिवेणी के स्नान से हम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाते हैं। उसी तरह मस्तक पर जब भस्म लगी हो, गले में जब रुद्राक्ष पड़ा हो और मुख में शिव का नाम हो, तो ये त्रिवेणी का जब संगम होता है तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट जाता है। ये भी बंद है, इनसे छूट गए। तीसरा प्रश्न, अगर संसार में जन्म लिया है तो उसको वैभव भी चाहिए। यदि संसार में जन्म लिया है तो उसको धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। नहीं है उसके पास इतना वैभव, नहीं है उसके पास इतना धन, तो वो धन कैसे प्राप्त कर सकता है? बाबा जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ बताया था लक्ष्मी के। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में उसका वर्णन किया, और वो स्वयं शिव का दिया हुआ, शंकर का दिया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का स्मरण करा। कहा, जब मनुष्य धन विहीन होता है, वैभव विहीन होता है, उसके पास में संपदा नहीं होती है, और अगर वो मेरे ही शिव नाम से, कुबेरेश्वर नाम से, शिव नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से लाल चंदन का लेपन कर कर जब वो जल समर्पित करना प्रारंभ करता है, तो निश्चित है उसके घर में वैभव की वृद्धि होना प्रारंभ। लक्ष्मी, एक पत्र अच्छा है, पत्र अच्छा है, देखिए। एक बहन ने एक पत्र अच्छा लिखा था। देखिए, मेरा नाम उमेश्वरी सिन्हा, पति प्रहलाद सिन्हा, नगर पंचायत नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ जी की महिमा का अपार है। पिछले साल सीहोर कुबेरेश्वर धाम गए थे, वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में चले रहे। उसी रुद्राक्ष महोत्सव में हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हम किसी का मुख झूठा करवा पाए। केवल किराए को छोड़कर 100 रुपये एक्स्ट्रा थे। किराए को छोड़कर मात्र 100 रुपये का हमारे पास में साधन था, कुछ भी नहीं था बाकी, केवल 100 रुपये थे। हम कुबेरेश्वर धाम पर गए। कहीं बैठी हों ओमेश्वरी सिन्हा, पति श्री प्रहलाद सिन्हा, नगर पंचायत नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी। मोबाइल नंबर केवल 100 रुपये थे। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। केवल 100 रुपये। क्या करते? किराए को छोड़कर 100 रुपये ज़्यादा थे। मन में आया, अगर रास्ते में कहीं और कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो 100 रुपये ही हैं, करे क्या।
फिर भी पति ने कहा कि एक काम कर, तू तो सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में अगर किसी का मुख झूठा कराया है तो उसका फल जरूर मिलता है। तो एक काम कर, 100 रुपए का पानी का पाउच ले ले। हमने 100 रुपए का पानी का पाउच लिया और पानी का पाउच लेकर, पानी की बोतल लेकर हमने लोगों को पानी 100 रुपए का पिला दिया। बाबा, इतनी तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, कुछ नहीं था। एक जमीन थी जिसका केस 15 सालों से चल रहा था। 15 सालों से जमीन का केस चल रहा था, पर वो भी नहीं सुधर पा रहा था। 100 रुपए का पानी का पाउच हमने कुबरेश्वर धाम सीहोर में कंकर शंकर की भूमि पर, बाबा की भूमि पर जाकर कथा में पिला दिया। आ गए, किराया था, धाम से ही हमने कुछ भोजन लिया, साथ में लेकर आ गए। घर आए, हमें नहीं मालूम था कि बाबा वो 100 रुपए के पाउच का क्या करता है। 15 सालों से जो केस चल रहा था, आने के 15 दिन भी नहीं लगे और निर्णय आ गया, वो ज़मीन हमारी हो गई। बाबा, वो ज़मीन थोड़ी सी थी, 15 लाख रुपए में वो ज़मीन बिकी। जिसका कर्जा देना था उसका कर्जा चुका दिया, जिसकी लेनदारी थी उसकी लेनदारी दे दी। बाद में विचार करा, ये थोड़े से जो रुपए बचे हैं इससे क्या करा जाए। तो पत्नी ने कहा कि 100 रुपए का पानी पिलाकर आए हो, एक काम करते हैं, बाबा के नाम से पानी का ही काम चालू करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा करी गुरुदेव, थोड़ा सा पानी का काम चालू करा था और धीरे धीरे करते करते आज बाबा की कृपा से पानी की फैक्ट्री डल गई। और बाबा की कृपा ऐसी हो गई, वो 100 रुपये ने ऐसी कृपा कर दी कि पानी की फैक्ट्री डल गई। और बाबा की कृपा से हमारी पानी की बोतल निकलने लगी, जिसका मैं फ़ोटो भी लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से पानी की बोतल निकलने लगी, पानी की फैक्ट्री डल गई। और बाबा की कृपा से शिव गंगा मिनरल वाटर के नाम से आज बाबा की कृपा से हमारी बोतल की फैक्ट्री। ये एक लाइन लिखी है गुरुजी, आप कहते हो कि जो कथा सुनने के लिए आए हैं उनका मुख अगर झूठा कराया है तो बाबा 3 महीने में देता है। हमको तो हमारे बाबा ने 15 दिन में दे दिया था गुरुदेव, 15 दिन। शिव कृपा। पानी की फैक्ट्री चल रही है, लाइसेंस भी पानी की फैक्ट्री का मिल गया, सब कुछ हो गया। मैं बाबा को अपना लाइसेंस भी लगा रही हूँ कि शिव जी ने कितनी कृपा करी है, शिव ने कितनी करुणा करी कि बाबा की कृपा से सब कुछ दे दिया। आ जाओ। किस्मत वालों, भाई कह रहे हैं, बहन कर रही हैं, हमने तो सोचा ही नहीं था कि पानी दिया और पानी ही बाबा ने खुलवा दिया। ये शिव की उदाहरण। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा है दरबार। किस्मत वालों को। शिव कथा कर रहे हैं, शिव की सेवा खाली नहीं जाती। भगवान शंकर की सेवा कभी खाली नहीं, शिव की साधना कभी खाली नहीं जाती। करो। 7 दिन मिले थे जो तुमको प्राप्त हुए थे, उन 7 दिन में आपने कितनी सेवा करी, कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, उसका फल तो मेरा भोलेनाथ तुमको देगा, देगा। कफलक ऋषि को दर्शन देकर भगवान शिव वहीं रहे और कफलेश्वर महादेव के नाम से उत्तराखंड में आज भी शिव जी विराजमान। बोल कफलेश्वर महादेव जो बंधनों से मुक्त करते हैं, बंधनों से। आगे वर्णन आया है 12 ज्योतिर्लिंग का। तुमरुका जी
चंचुला देवी को सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्र को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से मुक्त करते हैं। फिर वर्णन आता है मल्लिकार्जुन का, जहाँ भगवान शिव और पार्वती स्वयं जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को दर्शन देते हैं। अगला वर्णन है श्री महाकाल जी का, दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान महाकाल बन जाते हैं। फिर वर्णन है ओमकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर बाबा ओमकार बन जाते हैं। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण को दर्शन दिया, श्री केदार के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से एक बेटा हुआ भीम, जिसका संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबक नाथ के रूप में विराजमान होते हैं। रावण को दर्शन देकर वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा पूजित होकर स्थापित होकर रामेश्वर बनकर विराजमान होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा, जिसके बेटे को जीवित कर कर भगवान कृष्णेश्वर महादेव बन जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। शिव कथा कहती है चंचुला देवी का पति उसी समय पर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्रेत योनि से बिंदु चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर लेती है और पति के लोक में जाकर निवास करती है। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा ईश्वर गोरा जी से, शिव पार्वती जी से, बाबा आप करुणा करिए। शिव कहते हैं सुनो तुमरुका जी, जब घोर कलयुग होगा, चारों तरफ कलयुग में हाहाकार मच रहा होगा, तब केवल एक साधन ये शिव महापुराण की कथा ही ऐसी होगी जो जीव के दुखों को मिटा दे, कष्ट मिटा। रामचरितमानस जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा मरना सिखाती है, मृत्यु कैसी होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जो मनुष्य को संसार में रहकर अपने दुख को नष्ट कर कर अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं वो सिखाती है। खुशियां कैसे। भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं सुनो तुमरुका जी, संसार सागर में जो शिव महापुराण की कथा इस पवित्र आनंद के साथ में श्रवण करेगा, जहां बैठकर वो कथा का रसतत्व ग्रहण करेगा, मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसको खुशियां प्रदान करूंगा। दुनिया के लोग शिव पुराण सुनने के लिए आएंगे, जो शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आएगा, शिव कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे चलता चलता उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसकी झोली खुशी से भर दूंगा। ये पवित्र कथा, ये पवित्र कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से देवादिदेव महादेव ने एक बेलपत्र शिवपोथी को समर्पित कर कर समर्पण किया। ये पवित्र कथा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रावण के महीने में जयंती स्टेडियम भिलाई में चल रही थी। बोलबम सेवा समिति के द्वारा अध्यक्ष श्री दयाशंकर जी द्वारा ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन आयोजित हुआ। भाव से जल वृष्टि होती रही। आप लोग छाता लगाकर 5 पंडाल, छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे दिव्य और भव्य कथा है, जिसमें 5 पंडाल, एक एक पंडाल 100 बाई 650 का, 100 बाई 650 का, 100 बाई 650 का, 100 बाई 650 का, 100 बाई 650 का। अगर इन पंडालों को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो 2.5 से 3 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है, 2-3 किलोमीटर। इतने पंडालों में भक्त भरे हैं, रोडों पर लोग बैठे हैं, ग्राउंड में जहाँ जगह मिल गई वहाँ लोगों ने बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर। बैठे रहो, अभी बैठे रहो, तत्व श्रवण किए। भाव से
ये कथा आज विराम की ओर जा रही है। 5 बार आप और हम भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप अपने मन की बात कहना। यहाँ से जाने से पहले शिव जी को अपने मन का भाव कहना। जितने भी शिव भक्त यहाँ आए हैं, जाते समय एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लेकर जाना, अपने घर के दरवाजे पर जरूर लगाना। अगर कोई बुरी खबर लेकर भी हमारे घर के दरवाजे पर आएगा, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लेगा और हम अंदर से दरवाजा खोलेंगे। जब हम उसके मुख का दर्शन करेंगे तो निश्चित है वो बुरी खबर नहीं रहेगी, अच्छी खबर हो जाएगी, अच्छी खबर। अपने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो, गाड़ियों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो, स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रहे। जाते जाते जिस वाहन से जा रहे हो उस पे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा दो कि बाबा के नाम से, बाबा के धाम से और बाबा की कृपा से हम बैठे हैं। वो चलो 5 बार साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। बाबा को मौन होकर अपने दिल की बात कहना, प्रार्थना करना, बाबा हमारी झोली खुशियों से भर देना, जो दुख है तकलीफ है उसको मिटा देना। फिर ऐसी कृपा करना मेरा पत्र व्यासपीठ पर पहुँचे, मेरी झोली खुशियों से भरना। सब साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। तेरी माला भोला सब
कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करते हैं। मेरा वो घरदानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलबम सेवा समिति को भी बहुत बहुत साधुवाद। श्री दया शंकर जी को, दया सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इस दिव्य कथा का 3 बार आयोजन किया। यहाँ की संपूर्ण पुलिस प्रशासन को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को साधुवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री दया सिंह जी को, आएँ और आभार व्यक्त करें। बड़े भावों के साथ, आनंद के साथ पूरे भिलाई जयंती स्टेडियम में आए हुए शिव भक्तों से निवेदन है, जब जाएं आरती के बाद तब भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर जाना। बाबा को अपने मन का भाव कह कर जाना, विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना। बाबा से प्रार्थना करना कि फिर वापिस ये पवित्र कथा अपने क्षेत्र में हो। आज ये 23 अगस्त को कथा विराम हो रही है। 25 अगस्त को शिव भक्त जो कावड़ यात्रा में आ रहे हैं, सुबह 9 बजे सीवन नदी के तट से सीहोर में कावड़ निकलेगी, 11 किलोमीटर तक चलेगी। कामना कावड़ प्रदोष की रहती है। जिस कामना कावड़ में आप अपना भाव लेकर आते हैं, हृदय से उस कावड़ का आनंद लेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। श्री दया सिंह जी आभार व्यक्त करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता हर हर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में विष्णुदेव सरकार के कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो रहा है। साथ ही धर्मांतरण पर पूर्ण रोकथाम हुआ है। केंद्र सरकार की रीति नीति को विष्णुदेव सरकार ने साकार किया है, जो कि पूज्य गुरुदेव जी ने जो साधुवाद दिया है। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ वासियों के तरफ से पूज्य गुरुदेव जी को बहुत बहुत प्रणाम है। आपका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ वासियों पर सदा बने रहे। हर हर महादेव। साथ ही आभार व्यक्त करूंगा, महायज्ञ की शुरुआत हमारे माताओं बहनों के द्वारा कलश यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में शामिल होकर सफल बनाया। उस दिन से आज के समापन दिवस को सफल बनाने हेतु बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति दुर्ग जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, जिला प्रशासन, भिलाई इस्पात संयंत्र विभाग, नगर निगम भिलाई को दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए प्रिंट मीडिया, समस्त यूट्यूबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के कर्मठ कार्यकर्ता है, ये आयोजन में सेवा देने वाले या हमारी माता बहनें सेवादार, उनका भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश के डीजीपी साहब और 2 गौतम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एडीजी इंटेलिजेंस अमित कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आईजी दुर्ग अभिषेक सांडिले जी का धन्यवाद है। एसपी दुर्ग विजय अग्रवाल जी का धन्यवाद है। एडिशनल एसपी शोभराज अग्रवाल जी का धन्यवाद है। कलेक्टर अभिजीत जी का धन्यवाद है। नगर निगम कमिश्नर सुरुचि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब के प्रेम प्यार से कार्यक्रम और देवादेव महादेव की कृपा मिली है। मैं सभी भिलाई वासियों को बहुत बहुत आभार दूंगा। हमारी माताएं बहनों को बहुत बहुत आभार दूंगा। हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए कलश यात्रा से लेकर लगातार निरंतर भीगी बरसात में आते रहे, मैं इनका धन्यवाद दूंगा। और गुरुदेव से करबद्ध निवेदन प्रार्थना करूंगा कि गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, 4थे साल भी आप हमें अवसर और आपके हाथ पैर करके निवेदन चाहूँगा कि एक बार आप 4थे साल का भी समय देंगे तो हम फिर शिव महापुराण की कथा सुन पाएंगे। तो ये गुरुदेव से निवेदन है, प्रार्थना विनती है कि समय, क्योंकि पूरे देश में आप जाते हैं, देश में देते हैं, विदेश में जाते हैं, हर जगह कथा हो रहा। सनातन का झंडा आपकी जितनी इस कथा की भीड़ पूरे देश में कहीं किसी पंडाल में नहीं होता है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं इस भिलाई छत्तीसगढ़ 3 करोड़ वासियों की तरफ से प्रणाम करता हूं। और सभी लोग, आप सबसे मेरा अनुरोध है, आने वाले साल में शिव महापुराण की कथा होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो मैं आप सब की तरफ से, मेरी माताएं बहनों की तरफ से मेरा भी अनुरोध है, प्रार्थना विनती गुरुजी कि समय
एक निकालिएगा एक छोटे अनुज के लिए, अपने शिष्य के लिए, अपने बालक के लिए। जिस रूप में मुझे देखते हो, मेरा करवत निवेदन प्रार्थना है कि चौथे वर्ष भी मुझे समय दें। बस इन्हीं अंतराल में अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आभार व्यक्त करने बुलाया था कि घाटा करने बुलाया था राम जी? साधुता है, आप सबका भाव है। बाबा देवादिदेव महादेव बुलाएगा तो मैं वापिस आऊँगा। शिव कृपा बनी रहे। और सावधानी से आप लोग आरती करेंगे, सावधानी से ही अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। मेरी जीजियों, रक्षाबंधन की बहुत बधाई आप लोगों को। और साधुता, मैं छत्तीसगढ़ की किसी भी एक बहन से राखी बंधवाऊँगा तो पूरी छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से राखी बन जाएगा। मैं, भाभी जी आप आ जाओ, तीनों भैया कैसे से आ जाओ, कोई भी एक बेटी आ जाओ या बहन आ जाओ, कोई भी आ जाओ। छत्तीसगढ़ की एक बहन की तरफ से ये राखी हम बंधवा रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ वाली मेरी जीजियों की तरफ से ये राखी रहेगी। और ये राखी पूरे भारतवासी जितनी भी मेरी बहनें हैं, भारत में कथा श्रवण करने वाली मेरी जितनी जीजियाँ हैं, उन सब की तरफ से रक्षाबंधन के इस पवित्र पावन 28 तारीख को आने वाले रक्षाबंधन के इस दिव्य भव्य रक्षाबंधन के अवसर पर ये राखी संपूर्ण छत्तीसगढ़ वालों की तरफ से। लो बा, आप सभी लोग दर्शन कर लें। आपकी तरफ से छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से, छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से बांधिए।